वैसे तो बड़े बुजुर्ग सिखा गए हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। और ऐसे में भारत सरकार की एक मुहिम है कि हमारे को जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा पूरा, उसे चेंज करना है। और इसके लिए सरकार नया आईपीसी, नया सीआरपीसी और नया एविडेंस एक्ट लेके आती है। जो नया सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसके अंदर पुलिस कस्टडी को लेके कई सारे प्रावधान जो हैं वो डाले गए हैं और पुराने सीआरपीसी के कंपैरिजन में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो जब ये कानून इंप्लीमेंट होने लगेगा, उसके बाद से पुलिस कस्टडी के क्या नॉर्म्स रहेंगे, इस वीडियो में एक बार समझते हैं। इस पूरे वीडियो का जो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ में यूट्यूब का डेटा एनालिटिक्स मेरे को ये दिखाता है कि अप्रॉक्सिमली 70% ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो लाइक जरूर करिए। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा एक नॉर्मल जो पुलिस का दिन होता है वो कैसा चलता है। कि सपोज करिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ और एफआईआर वगैरह हुई, पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने किसी को अरेस्ट करा। जैसे ही पुलिस ने किसी को अरेस्ट करा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है उस व्यक्ति के पास आर्टिकल 22 के अंदर एक फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। जो बात हमारे नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर भी लिखी हुई है, क्लॉज 58 के अंदर, कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा के लिए अपने पास नहीं रख सकती। तो जो बात आर्टिकल 22 में फंडामेंटल राइट्स में दी गई है, वही सेम बात क्लॉज 58 में भी लिखी गई है। मतलब कि एक तरीके से डबल प्रोटेक्शन। तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास किसी को नहीं रख सकती। अच्छा, अगर पुलिस की गिरफ्त में कोई है तो क्या होगा? तो सबसे पहले होगा कि अगर पुलिस चाहती है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस के पास रखा जाए या जेल में रखा जाए, तो सबसे पहले क्या होगा कि पुलिस में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उस व्यक्ति को पेश करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। और वहां पे मजिस्ट्रेट के आगे बताएंगे कि हमारे को इस व्यक्ति की कस्टडी चाहिए, हम इस व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, अभी इसे रिहा नहीं किया जाए। ठीक है। बेसिकली क्राइम्स जो होते हैं, ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें 2 कैटेगरीज ऑफ क्राइम मेंशन किया गया है। एक ऐसे क्राइम्स हैं जिनके लिए सजा या तो फांसी की है, 10 साल की जेल है, या फिर उम्र कैद है। ये हो गया पहला कैटेगरी ऑफ क्राइम्स। दूसरा कैटेगरी है छोटे मोटे क्राइम, जहां पे 1-2 साल की जेल है या फिर कोई छोटा मोटा मॉनेटरी फाइन है। ये 2 प्रकार के क्राइम्स जो हैं बीएनएसएस में अपना नया सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं। ये जो पहला कैटेगरी ऑफ क्राइम्स है जिसमें उम्र कैद, डेथ सेंटेंस या जेल की बात की जा रही है, ये बोलता है कि इस टाइप के क्राइम्स में जब सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर लेवल के अधिकारी मजिस्ट्रेट के आगे जाते हैं तो वो 90 डेज की कस्टडी की डिमांड कर सकते हैं कि 90 दिन तक इस व्यक्ति को रिहा ना किया जाए, 90 दिन तक इस व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाए। जो दूसरे छोटे क्राइम्स होते हैं, माइनर क्राइम्स, वहां पे 60 डेज तक की गुहार लगाई जा सकती है कि इस व्यक्ति को 60 दिनों तक कस्टडी में रखा जाए और इसको रिहा ना किया जाए। तो पहले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के आगे जाना है और मजिस्ट्रेट के सामने जाते ही आप सबसे पहले कैटेगराइज करोगे कि कौन से टाइप का क्राइम है और उस हिसाब से आप मजिस्ट्रेट के आगे गुहार लगाओगे कि आपको 90 डेज वाली कैटेगरी में आना है या 60 डेज वाली कैटेगरी में आना है। ठीक है। अब ये जो कस्टडी वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, यहां पे 2 प्रकार की कस्टडी होती है। एक होती है पुलिस कस्टडी और एक होती है जुडिशियल कस्टडी। हल्का सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगली स्लाइड तक आपको सब साफ हो जाएगा। अभी तक हमने कुल मिला के बस यही बात करी है कि एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाओगे तो आपको 2 बातें करनी है कि कौन सी कैटेगरी का क्राइम है और 90 दिनों की कस्टडी चाहिए या 60 दिनों की कस्टडी चाहिए। अब आते हैं 2 टाइप की कस्टडी पे, पुलिस और जुडिशियल। इनमें फर्क क्या होता है? जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जेल में है, एक ऐसी जेल में है जो कोर्ट के अंडर आती है। वो जो व्यक्ति है उन्हें सेंट्रल या स्टेट की जेल में रखा जाता है और वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद उस जुडिशियल वाली कस्टडी में रखे गए हैं, उस जेल में रखे गए हैं जो कि जुडिशरी के अंडर आ रही है। अगर कोई भी पुलिस अधिकारी, सीबीआई, ईडी, आईबी उस व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं, इंटेरोगेशन करना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो उनको मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होगी, क्योंकि वो व्यक्ति अभी मजिस्ट्रेट की हिरासत में, एक तरीके से जुडिशरी की हिरासत में है। जुडिशरी द्वारा जो कंट्रोल्ड जेल्स हैं उनमें है।
जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। इसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी, कि एक व्यक्ति को वहां पे सेफली रखा जा रहा है क्योंकि अभी केस चल रहा है, केस चालू है, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहते हैं, कोई भी अफसर, तो उन्हें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी। इसे कहते हैं जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति थाने के लॉकअप में ही बंद है। आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के अंदर जेल्स होती हैं, उसे कहते हैं पुलिस कस्टडी। अगर एक व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो वो वहां पे रहेंगे, और फिर किसी भी पुलिस अधिकारी को अगर उनसे इंटेरोगेशन करनी है तो आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। आप जो है अगर पुलिस कस्टडी में हो तो आपसे पुलिस पूछताछ कर सकती है, उसके लिए अलग से कोर्ट का ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जैसे ही अरेस्ट हुआ, वो पहले 24 घंटे जो है अप टू 24 आवर्स पुलिस की कस्टडी में रहता है। उसके बाद उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है। डिपेंडिंग की क्या क्राइम है, मजिस्ट्रेट से या तो 60 डेज की या 90 डेज की कस्टडी मांगी जाती है, कि अगर कोई हीनियस क्राइम है, बड़ा क्राइम है, जहां पे डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट या जेल हो रही है, तो वहां पे 90 डेज तक की कस्टडी मांगी जाएगी, और जो छोटे टाइप के क्राइम्स होते हैं उनमें 60 डेज तक की कस्टडी मांगी जाएगी। सर ये बात समझ नहीं आ रही कि जो 60 और 90 डेज की कस्टडी मांगी जाएगी, ये पुलिस कस्टडी होगी या जुडिशियल कस्टडी होगी? बेसिकली ये जो 60 और 90 डेज की कस्टडी है, ये होगा एक मिक्सचर, जुडिशियल और पुलिस कस्टडी का मिक्सचर होगा। कैसे? हमारा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यह बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में आ रहा है, मैजिस्ट्रेट जो पुलिस कस्टडी ग्रांट करेंगे, जब आप 24 घंटे पहले पुलिस के पास रहे, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के पास गए, मैजिस्ट्रेट से आपने कस्टडी मांगी 60 या 90 दिनों की, अब क्या होगा, मैजिस्ट्रेट यहां पे डिसाइड करेंगे पहले तो कि उन्हें 60 दिन की कस्टडी देनी है या 90 दिन की कस्टडी देनी है। उसमें भी जो पुलिस कस्टडी का नंबर होता है वो मैक्सिमम 15 डेज होता है। चाहे बड़ा क्राइम हो चाहे छोटा क्राइम हो, दोनों में ही पुलिस कस्टडी में 15 दिनों से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। तो मतलब अगर 90 दिनों की टोटल कस्टडी मजिस्ट्रेट ने ग्रांट करी है, तो उसमें से 15 दिन पुलिस कस्टडी में रह सकते हो और बचे हुए 75 डेज जुडिशियल कस्टडी में। अगर 60 डेज का टोटल कस्टडी ग्रांट करी है, तो उसमें 15 दिन जो है पुलिस कस्टडी में और बचे हुए 45 दिन जो है जुडिशियल कस्टडी में। तो मैंने आपको क्या बताया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्राइम, कि बड़ा क्राइम है तो उसमें 1575 मतलब 15 दिन पुलिस और 75 डेज जुडिशियल कस्टडी। अगर छोटा क्राइम है तो 60 डेज मतलब 1545, 15 दिन पुलिस कस्टडी, 45 दिन जुडिशियल कस्टडी। इस तरीके से मैक्सिमम 15 दिनों की पुलिस कस्टडी जो है वो ग्रांट की जा सकती है। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसने कुछ कंडीशंस और डाली हैं। ये जो हमने समझ लिया कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कोई व्यक्ति पुलिस के लॉकअप में रहेगा तो वो 15 दिन तक रह सकता है। ऐसे में 15 दिन का ये जो पीरियड होता है, सवाल उठता है कि 90 दिन की टोटल कस्टडी है या तो उसमें 15 दिन रहेगा, 60 दिन की टोटल कस्टडी है या उसमें 15 दिन रहेगा। यही है, ये बड़े क्राइम्स के लिए, ये छोटे क्राइम्स के लिए। क्वेश्चन ये उठता है कि ये 15 दिन की कस्टडी जो पुलिस को दी जा रही है, ये एक साथ दी जाएगी या टुकड़ों में दी जा सकती है, कि आज 2 दिन की दे दी, फिर अगले महीने 10 दिन की दे दी, फिर उसके अगले हफ्ते 5 दिन की और दे दी, ऐसे हो सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये बोलता है कि जो पुलिस कस्टडी है वो आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। अगर मैजिस्ट्रेट चाहें तो वो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के भी पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, कि आज आपको 7 दिन की दे दी, अगले महीने 10 दिन की दे दी, 8 दिन की दे दी, इस तरीके से 15 दिनों की। तो एट स्ट्रेच आपको एक साथ 15 दिनों की कस्टडी लेने की जरूरत नहीं है। अगर पुलिस चाहती है तो ले सकती है, लेकिन टुकड़ों में लेना चाहे तो टुकड़ों में भी ले सकती है। क्वेश्चन उठता है कि सर फर्क क्या है? फर्क बेसिकली ये है कि अगर पुलिस एक साथ 15 दिनों की कस्टडी ले लेगी और मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाद में कस्टडी खत्म होने के बाद कोई नया पहलू केस का सामने आया, तो फिर पुलिस को कस्टडी नहीं मिलेगी। इसलिए पुलिस क्या करती है, कई बार टुकड़ों में कस्टडी लेती है, कि आज 2 दिन की दे दो, अभी एक नया सबूत मिला, उसकी पूछताछ कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, अगले हफ्ते और सबूत मिलेंगे, फिर दोबारा कस्टडी के लिए अप्लाई कर देंगे, इस तरीके से। तो अगर कोई बड़ा क्राइम है, 90 दिनों की कस्टडी है, उसमें 15 दिन पुलिस के पास रह सकते हैं। कोई छोटा क्राइम है, 60 दिनों की कस्टडी है, उसमें भी 15 दिन ही पुलिस के पास रह सकते हैं। लेकिन आप कभी भी पुलिस कस्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, चंक्स में, एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक कंडीशन और है
कि बड़े क्राइम्स के केस में जो आप 15 दिन की कस्टडी ले रहे हो वो आपको पहले 60 दिन के अंदर ही लेनी होगी। पहले 60 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन अरेस्ट हुए और उसके बाद 60 दिनों के अंदर अंदर आपको 15 दिनों की कस्टडी लेनी होगी। सिमिलरली छोटे क्राइम्स में जहां पे 60 दिनों की टोटल कस्टडी है, वहां पे आपको पहले 40 दिनों के अंदर अंदर पुलिस की कस्टडी लेनी होगी। तो कुल मिला के क्रक्स क्या बनता है? पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट करा, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करो। मजिस्ट्रेट के आगे सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर लेवल के अधिकारी जो है वो ये कहेंगे कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, हमारे को और कस्टडी चाहिए। क्राइम बड़ा है तो टोटल 90 डेज की कस्टडी हो सकती है, क्राइम छोटा है तो 60 डेज की कस्टडी हो सकती है। ये जो कस्टडी है ये पुलिस और जुडिशियल दोनों की मिला के होती है। पुलिस कस्टडी दोनों ही केसेस में मैक्सिमम 15 दिन के लिए मिल सकती है। बड़े क्राइम में पहले 60 डेज के अंदर अंदर आपको 15 डेज की जो है पुलिस कस्टडी लेनी होगी। छोटे क्राइम्स में पहले 40 डेज के अंदर अंदर आपको जो है पुलिस कस्टडी लेनी होगी। तो ये जो ओवरऑल हमारा पूरा कानून है, इसकी नीयत हमारे को ये दिखती है कि पुलिस कस्टडी के ऊपर, पुलिस कंट्रोल के ऊपर हम यहां पे थोड़ा सा रेगुलेशन लाना चाहते हैं। बेसिकली ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जहां पे पुलिस की कस्टडी में वायलेंस हुई, पुलिस की कस्टडी में डेथ हुई, और ऐसे कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे केसेस आए जो कि हमारे आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के खिलाफ जाते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक बोला कि हर थाने में कंपलसरी सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए देखने के लिए कि जिसको भी पुलिस ने अरेस्ट करा है कहीं उसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ समय से पुलिस की वायलेंस और पुलिस में कस्टोडियल डेथ ये थोड़े से इंक्रीज होते जा रहे थे। तो ऐसे में कानून की नीयत यहां पे ये है कि हमारे को पुलिस की कस्टडी में एक प्रिजनर को सेफ रखना है। भले उसने क्राइम करा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो रिफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे चलता है। अगर किसी ने कोई गलत क्राइम करा है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर, जैसे गंगा जल मूवी में दिखाया था कि प्रिजनर की आंखों पे गंगा जल वो तेजाब डाल दिया गया था और उसकी आंखें जला दी गई थी, दैट इज कस्टोडियल वायलेंस। वो अलाउड नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इस टाइप के इंस्टेंसेस को रोकने के लिए पुलिस कस्टडी के ऊपर यहाँ पे काफी हैवी रेगुलेशन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब सवाल उठता है कि सर ये जो 60 और 90 डेज का पीरियड है ये क्या है एग्जैक्टली? हमने देखा कि बड़े क्राइम्स के केस में आपको 90 डेज तक की टोटल कस्टडी मिल सकती है, जुडिशियल प्लस पुलिस। छोटे क्राइम्स के केस में आपको 60 डेज तक की कस्टडी मिल सकती है, जुडिशियल प्लस पुलिस। बेसिकली ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर पुलिस को अपनी पूरी चार्जशीट मजिस्ट्रेट के आगे पेश करनी होती है। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बड़े क्राइम्स के केस में 90 डेज और छोटे क्राइम्स के केस में जो 60 डेज का पीरियड है, इसका मतलब होता है कि पुलिस को इतने दिनों के अंदर अंदर सारे इल्जाम, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारे चार्जेस, सारे सबूत इकट्ठे करके मजिस्ट्रेट के आगे पेश करने हैं। बड़े क्राइम्स के केस में पुलिस को 90 दिन दिए जाते हैं, छोटे क्राइम्स के केस में 60 दिन दिए जाते हैं। तो अब आप देखिए यहां पे दो चीजें ओवरलैप हो रही हैं। कैसे? एक बड़ा क्राइम हुआ, बड़े क्राइम का मतलब है 90 डेज, मतलब 90 दिनों तक वो जो अपराधी है वो कस्टडी में रहेगा, पुलिस प्लस जुडिशियल, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी 90 दिन दिए गए, इन्वेस्टिगेशन पूरी करके लाओ। छोटे क्राइम के केस में नंबर है 60, जो कैदी है उसको 60 दिन के जो कस्टडी में रखा गया, पुलिस प्लस जुडिशियल, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी 60 दिन दिए गए कि 60 दिन के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, चार्जशीट फाइल करो, इल्जाम लगाओ, अपना एविडेंस लेके आओ, सबूत लेके आओ, गवाह लेके आओ 60 दिनों के अंदर। अगर बड़े क्राइम्स में 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, अगर छोटे क्राइम्स में 60 दिनों में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता, उस केस में हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलता है कि कैदी को रिहा कर दिया जाएगा और उसे बोलते हैं डिफॉल्ट बेल या फिर स्टैट्यूटरी बेल। एग्जाम में चाहे आपको शब्द दिखे डिफॉल्ट बेल या शब्द दिखे स्टैट्यूटरी बेल, इनका एक ही मतलब होता है। इसकी लीगल डेफिनेशन ये होती है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पा रही है तो आप उस अपराधी को जेल के अंदर नहीं रख सकते, आपको उसे जेल से रिहा करना ही पड़ेगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है? बड़े क्राइम्स के केस में स्टैट्यूटरी बेल 90 दिनों के बाद हो जाएगी, छोटे क्राइम्स में स्टैट्यूटरी बेल, डिफॉल्ट बेल 60 दिनों के बाद हो जाएगी, अगर पुलिस इस दौरान इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पाए तो। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में बोला था कि ये जो स्टैट्यूटरी बेल या फिर डिफॉल्ट बेल होती है ये कैदी का, एक व्यक्ति का अधिकार होता है, लेकिन ये एब्सोल्यूट अधिकार नहीं होता। अगर कोई बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस हैं तो कोर्ट जो है
उस बेल को कैंसिल कर सकता है, उस बेल के ऊपर रोक लगा सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होता है। यहां पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर आप एक व्यक्ति को अननेसेसरली प्रिजन में रख रहे हो, पुलिस अपना धीरे धीरे काम कर रही है, तेजी से काम नहीं कर रही है, तो हम एक व्यक्ति की लिबर्टी के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। अगर आप एक समय से ज्यादा एक व्यक्ति को जेल के अंदर रखते हो तो ये उसकी लिबर्टी के खिलाफ जाता है, जो कि गलत है। इस वजह से ये जो डिफॉल्ट और स्टैट्यूटरी बेल होता है, इसे एक प्रिजनर का राइट माना जाता है कि अगर इस दौरान, इस 60 और 90 दिन के पीरियड में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर रही है, तो हमारे को कैदी को रिहा करना पड़ेगा। तो कुल मिला के पूरा एनालिसिस क्या बनता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर रही है, 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे ले जाओ। अगर मैजिस्ट्रेट के आगे सब इंस्पेक्टर है, उससे ऊपर लेवल के अधिकारी है, बोलते हैं कि अभी हमारे को और समय चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट आपसे पूछेंगे कि छोटा क्राइम है या बड़ा क्राइम है। छोटा क्राइम है तो 60 दिन तय हो गया, 60 दिन तक कैदी को रखेंगे कस्टडी में, पुलिस प्लस जुडिशियल, और 60 दिन ही पुलिस के पास होंगे इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए। बड़ा क्राइम है 90 दिन, 90 दिन किस लिए, 90 दिन तक कस्टडी में रखेंगे कैदी को, पुलिस प्लस जुडिशियल, और पुलिस के पास 90 दिन ही होंगे इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए। अगर ये 60 और 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो कैदी को डिफॉल्ट बेल दे दी जाएगी। यह है प्रोविजन आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए।